नकबेड़िया जैसे बन के आए हो, राजा के कपड़े पहनने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हारे लायक के कपड़े नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, कपड़े नहीं देंगे, और अगर कपड़ों को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देंगे। यहीं पे भगवान खड़े हुए और दाऊ भैया को आवाज लगा, ये दाऊ भैया, ये मामा तो कुछ ज्यादा ही बोले। दाऊ भैया भी बड़े चतुर, खड़े हुए परिक्रमा किया, एक बार घूमे और फिर आवाज लगा, ये गोविंद, आसपास कौन नहीं है? इशारा कर दिया, जो करना है जल्दी करो। भगवान ने सीधी उंगलियां किया, चक्र सुदर्शन को बुलाया और चक्र सुदर्शन से इसका शीश काट दिया, सिर छेदन कर दिया। इसको कहते हैं रजकोद्धार की कथा। स्वदेश और पार्टी की बात सुनी तो किशोरी जी चटपटा के उठ गई। पार्टी को उठाए छाती से लगाए, घूंघट की ओट कीनी, घूंघट की ओट कीनी, तो समझायो रे शाम को संदेशाओ पापी ने कहवायो रे, शाम को संदेशाओ अच्छी बात है, लेकिन ये आपका जो मन है वो मन को थोड़ा हटाओ, ये ठीक बात नहीं है। आप उनकी याद करते हो ना, इसलिए वो भी आपकी याद में राजकाज नहीं कर पाते, इसलिए आप अपने मन को कहीं और लगाओ। तो पीछे खड़ी एक ब्रजांगना सामने आई, तुरंत चटके एक हाथों सो गयो रे श्याम संग, एक हाथों सो गयो रे श्याम संग, हुआ धैस उदो मन ना भरे दस बीस, उदो मन ना भरे दस बीस, उदो मन ना भरे दस बीस, उदो मन ना भरे दस बीस। अगर उदो 10-20 मन होते भैया तो एक वहां लगा दिए, एक कहीं और लगा देते, एक कहीं मन था, क्या करे। उद्धव शांत हो गए। उद्धव जी ने कहा, आप एक काम करो, कहीं दूसरा लड़का देख लो, दूसरा दूल्हा देख लो, दूसरा दूल्हा मिलेगा तो अपने आप मन लग जाएगा, वहां दूल्हा देख करके और बढ़िया सगाई कर लो, फिर उसी की याद आएगी। दूसरा दूल्हा देख लो और उससे बढ़िया सगाई कर लो। तो दाएं तरफ खड़ी है
एक सखी आकर के बोली, बिल्कुल सही कहते उद्धव आप, लेकिन आपको पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, हमने तो संसार की सबसे बड़ी सगाई कर ली। उद्धव बोले, कहाँ की सगाई कर ली, अभी तो कुंवारी बैठी। बोले, कर ली। उद्धव, तुम्हें पता ही नहीं है, संसार में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जो बात बोलते उद्धव, उसका तत्काल जवाब देती प्रजांगनाएं। उद्धव जी ने कहा, देखो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, वो ब्रह्म है, और ब्रह्म जानती हो, ब्रह्म सब जगह विद्यमान है, ब्रह्म सब जगह रहता है, ब्रह्म सब में है, आप लोगों में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है। इसलिए आप अपने मन को शांत रख करके उनका ध्यान भूल जाइए। एक गोपी उठी और फटकार करके उद्धव को बोली, ए उद्धव, बड़े ज्ञानी बनते हो, तुम कहते हो कि ब्रह्म सब में है, हम में ब्रह्म है, तुम में ब्रह्म है। उद्धव ने कहा, बिल्कुल बराबर ऐसा ही है, सब में ब्रह्म है। तो गोपी ने कहा, जब सब में ब्रह्म है तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश देने का अपराध क्यों कर रहा है? उद्धव की आंखें खुल गई, जिन्हें मैंने गमार कहा था, वो वेद की भाषा बोल रही है। गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा के, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा के, गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो। तब से प्यारी ब्रजवासिन ने, तब से प्यारी ब्रजवासिन ने, मनघट पे जाई वो छोड़ दियो, मनघट पे जाई वो छोड़ दियो, मनघट पे जाई वो छोड़ दियो, मनघट पे जाई वो छोड़ दियो। जय हो। जब से हमारे कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, एक भी पेड़ पत्ते में कोई हरा पत्ता बता दो, दिख रहा है आपको? नहीं देखा। लता पता सब सूख गए, लता पता सब सूख गए, लता पता सब सूख गए, लता पता सब सूख गए। यमुना के किनारे छोड़ दियो, यमुना के किनारे छोड़ दियो, यमुना के किनारे छोड़ दियो, यमुना के किनारे छोड़ दियो। तुम्हें पता है? कुछ नहीं जानते तुम। वहाँ मेवा भोग लगावत है, वहाँ मेवा भोग लगावत है, वहाँ मेवा भोग लगावत है, वहाँ मेवा भोग लगावत है। माखन को खाई
विहार करे, वहाँ खूब जा संग विहार करे, वहाँ खूब जा संग विहार करे। राधा गुण गाई वो छोड़ दियो, राधा गुण गाई वो छोड़ दियो, राधा गुण गाई वो छोड़ दियो, राधा गुण गाई वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा में, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा में गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो। प्रजागना कहती हमें पता है, कंस कुमार राजा हो गए, कंस कुमार के राजा हो गए, कंस कुमार भय राजा, कंस कुमार भय राजा, कंस कुमार भय राजा, कंस कुमार भय राजा। गौवन को चराई वो छोड़ दियो, गौवन को चराई वो छोड़ दियो, गौवन को चराई वो छोड़ दियो, गौवन को चराई वो छोड़ दियो। सूर श्याम प्रभु निठुर भय, सूर श्याम प्रभु निठुर भय, सूर श्याम प्रभु निठुर भय, हाँ सूर श्याम प्रभु निठुर भय, हंस बोल चलाई वो छोड़ दियो, हंस बोल चराई वो छोड़ दियो, हंस बोल चलाई वो छोड़ दियो। बोल चराई वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा में गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो, गोकुल को आई वो छोड़ दियो। उसका ज्ञान हमें मत सिखाओ दो, जिसने सब जरूरी चीज छोड़ दिया और जाके वहां पर वास कर लिया। अब कुछ नहीं हो सकता उद्धव, अब उद्धव चुपचाप ज्ञान खत्म। उद्धव हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। मैं एक बात कहूं, किशोरी जी बोली बोलो, बोले अब मैं जाऊंगा तो वो जरूर आपकी चर्चा पूछेगा, तो आप कुछ बता दीजिए ताकि मैं उनको वो खबर सुना दूं, वो बता दूं। वो बता देती हूँ। किशोरी जी कहती नहीं है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। अरे नहीं, फिर भी आप कुछ बोल देती तो वही शब्द मैं दोहरा देता, वही बात मैं बता देता, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो बार बार मुझसे यही बात पूछेगा। तो उनसे मिले तो क्या बात हुई, क्या बात हुई, तो बता दो, आप कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं बता दूं। किशोर जी ने कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं, तो सब जानते हैं, आप जाओ, आप जाओ, पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उद्धव फिर निवेदन करते, नहीं मैं जाऊंगा तो वो जरूर मुझसे पूछेगा, आप बता दो, कुछ तो बता दो जाके मैं उनसे बता सकूं। किशोर जी ने कहा तुम्हें बहुत ज्यादा शौक लग रहा है बताने का, तो हे उद्धव कह देना, उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना
उद्धव जो मथुरा में पहुंचे तो भगवान तो मानो रास्ता ही देख रहे थे, मुस्कुराते हुए कहा, आओ ज्ञानी जी महाराज आओ। अब वो ज्ञानी थे ही नहीं, अब तो वो प्रेमी हो गए महाराज। अब वो वैसे ही गोपियों की तरह प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण से, जाकर के चरणों में लौट गए। अरे लाला तू इतना निष्ठुर है, पहली बार पता चला। मैं अब मथुरा में न जाऊं, बाहर के बाहर मैं तुझसे एक निवेदन करता हूं भैया, ये करता हूं तू यहां से चल और अभी ब्रज में चल। मैं ब्रज की ऐसी दशा देख करके आया हूं, मैं जड़ और चेतन से मिलके आ रहा हूं, तू चल लाला। ब्रज में लौट चलो मैया परू में तुम श्याम। लौट चलो मैया परू में तुम श्याम। ब्रज में लौट चलो मैया परू में तुम श्याम। आप चलो अभी इसी वक्त चलो, यहां रुकने की जरूरत नहीं है। उद्धव जी कहते हैं, बड़े सुंदर श्लोक भी है, दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत स्थानश्चर विष्णुर मद्दल्पकम च दिनाश्चिताद वस्तुतराम न वाच्यम न एव सर्वम परिमार्थ भूता। प्रभु आप लौट करके चलो। भगवान ने कहा, उद्धव चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। एक बहुत बड़े हाल में ले गए, वहां भगवान ने उद्धव को सब दर्शन कराया। उद्धव जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे ही पास रहते हैं, मैं उन्हें कभी छोड़ता नहीं हूँ और वो मुझे छोड़ते नहीं, वो सब मेरे पास। इसलिए अब उद्धव का पूरा भ्रम मिट गया, उद्धव जी आनंदित हो गए। पूरा 1 वर्ष हो चुका था और पूरे 1 वर्ष में महाराज कंस की बरसी हो गई। और जब कंस की बरसी हो गई तो कंस की 2 पत्नी अस्थि और प्राप्ति, वो अस्थि और प्राप्ति अपने मायके चली गई जरासंध के पास। जरासंध ने अपनी बेटियों की ये दशा देखी, सफेद कपड़ों में देखा तो क्रोधित हो गया। तस्मा लोक कमिमम राजन स्वप्न माया मनोरथम। ये ऐसा मनोरथ, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, स्वप्न में मैं ये देख पाऊंगा, ये कैसे हो गया? सफेद वस्त्र तुमने पहन लिए, मतलब कंस का मरण हो गया, मुझे खबर नहीं, ये कैसे हुआ? अस्थि और प्राप्ति ने कहा, ये गोपाल के लड़के ने हमारे साथ ऐसा किया। वो गोपाल नाम के लड़के ने हमारे पति का वध कर दिया। उसका नाम कृष्ण है, वृंदावन का रहने वाला है। जरासंध बहुत क्रोधित हुआ। तुम रुको, मैं उसकी खबर लेता हूं। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना तैयार किया और 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा में चढ़ाई किया। भगवान कृष्ण ने दाऊ भैया को सावधान किया, दाऊ भैया सावधानी पूर्वक आप सबको मारना, केवल जरासंध को छोड़ देना, क्योंकि जरासंध को छोड़ना आवश्यक है। दाऊ भैया ने कहा, हमारे सामने जो भी आएगा हम तो सबको मार डालेंगे। अरे नहीं दाऊ भैया, जरासंध को छोड़ देना, क्योंकि कहां कहां कितने आताताई बैठे, कौन ढूंढने जाएगा? ये मारेगा बिल्कुल नहीं, ढूंढ ढूंढ के लाएगा, हम यही बैठे बैठे मारेंगे, इसलिए इसको छोड़ देना। दाऊ भैया बोले ठीक है। तो युद्ध हुआ। पूज्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन जब इनका युद्ध हुआ तो इनकी 23 अक्षौणी सेना को भगवान ने 23 मिनट में ही समाप्त कर दिया। जरासंध हार गया, लौट करके गया, फिर 23 अक्षौणी सेना लेकर के गया। पूज्य सुखदेव जी कहते 23 अक्षौणी सेना लेकर के ये 17 बार गया, 17 बार चढ़ाई किया। 18वीं बार इसने काल यवन की सेना को तैयार किया। काल यवन की सेना को तैयार करके वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल। दसों दिशाएं स्वर देती है, मैं देता हूँ ताल। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल। दसों दिशाएं स्वर देती है, मैं देता हूँ ताल। सो जा मेरे लाल, मेरे लाल सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल। मैं तो आपके सोने के लिए लोरी गा, पर बड़ी भयानक टाइप की लोरी है मेरी। ऐसा लगता है कि सोने की बजाय आदमी जाग जाता है, सोता ही नहीं। कैसी लो, इसलिए घर में बच्चों को मत सुनाना मेरी लोरी, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर नींद आती तो मैं आप लोगों को बढ़िया सलाह देता हूँ। आपके पास तो साड़ी रहती है, थोड़ा सा घूंघट काढ़ लिया करो, दिखे ही नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म दुखम मरण दुखम जरा दुखम पुनः पुनः। जन्म तो दुख है ही, मरण भी दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख बुढ़ापे का होता है। उसकी तरफ जाना है। और इस बुढ़ापे की दो बेटियां हैं, इस शरीर की दो बेटियां हैं। किसकी? जरासंध की। कौन कौन? अस्थि और प्राप्ति, दो बेटियां हमारे पास भी ये हैं। जरासंध मथुरा पे चढ़ाई करता है 23 अक्षौणी सेना लेकर के। इस शरीर में मूलतः 23 तत्व होते हैं महाराज, और 23 तत्व के ऊपर चढ़ाई होती है। कौन करता है? जरासंध। कितनी बार करता है? 17 बार। कितनी अक्षौणी? 23 अक्षौणी। एक अक्षौणी की जो संख्या है वो 2,32,620 आदमी की एक टुकड़ी को एक अक्षौणी कहते हैं। अब ये पूरा शरीर में है विद्यमान, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं, सब इसी में विद्यमान है। 2,32,620 आदमी की टुकड़ी एक अक्षौणी, वो एक अक्षौणी हमारे अंदर विद्यमान है। यहां पर जितनी नसनाड़ी होती है वो इतनी ही होती है, 2,32,620 इतनी जगह में। ये अक्षौणी है। ये 17 बार चढ़ाई करते। कहां? मथुरा में। संत लोग मथुरा को देह मानते हैं। देह में कौन रहता है? कंस। कंस का अवतार क्या है? अहंकार। अहंकार इस देह में रहता है। इस अहंकार रूपी देह मथुरा में ये जरासंध 17 बार चढ़ाई करता है। 17 बार चढ़ा, इसका मतलब होता है ये देह रूपी मथुरा 17 बार बीमार होती है। 17 बार बीमार हो जाते हैं, पर 18वीं बार जब कालियवन की चढ़ाई होती है तो मथुरा खाली करना पड़ता है। 18वीं बार कालियवन की चढ़ाई करता है ये जरासंध, कालियवन को लेकर के जाता है। शरणत समय पदाब्ज परात्मा। भगवान को समझ में आ गया कि कालियवन की चढ़ाई हो गई, मथुरा खाली करनी पड़ेगी। दाऊ भैया से कहते हैं आप चलना, मैं आपकी व्यवस्था बनाता हूं। कल मैं थोड़ा सा इससे लड़ूंगा और पीठ दिखा करके भागूंगा। दाऊ भैया ने विरोध किया, ये अच्छी बात नहीं, पीठ दिखा करके भागना क्षत्रियों का ये कर्तव्य नहीं होता। वो क्षत्रिय पीठ दिखा करके भागे, लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे ये रणछोड़ आदमी है। तो ठाकुर जी ने समझाया, दाऊ भैया लोग मुझे माखन चोर कहते ही हैं, अगर कोई रणछोड़ भी कह दे तो क्या फर्क पड़ता है, चलेगा। लेकिन एक बार मेरे भागने से जितने बार हार करके गया है जरासंध, उसके सारे घाव पड़ जाएंगे। उसको भी तो तसल्ली होनी चाहिए। ठीक है, भगवान ने 12 कोस की जगह खाली करके समुद्र में
स्वर्णमयी द्वारका का निर्माण करा दिया और पूरे मथुरा वासियों को माया के द्वारा वहां पहुंचा दिया। दाऊ भैया चले गए, अकेले भगवान रहे मथुरा में, और सवेरे भगवान ने भी मथुरा को छोड़ दिया। मथुरा जब तक जीवित है, मथुरा जब तक सही साठ है, जब तक इसमें भगवान है। मथुरा में 3 शब्द होते हैं, मथुरा, उसमें से 2 शब्द निकाल दो, एक पहला और एक आखिरी, माँ और रा, ये निकाल दिए। रा और माँ निकले मतलब राम निकले, आत्मा राम निकले तो एक शब्द बचता है थू। कोई आदमी खत्म हुआ तो घर भर के लग जाते हैं, पूरा पड़ोस के, अच्छा कोई मरता है हमारा तो किसी को बुलाना भी नहीं पड़ता हो, इतनी जल्दी आके ठटरी बनाना शुरू कर देते जैसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन नहीं करते यार। प्रेम 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 वो क्या होता है, कोई आदमी पड़ोस में मर जाता है ना तो चूल्हा चक्की बंद हो जाता है, जितनी जल्दी जाए तो चूल्हा जले तो हम खाएं, इसलिए लोग आते हैं। आदमी भ्रम में रहता है कि बड़े प्रेम करते, प्रेम प्रेम कोई नहीं करता महाराज। थू भर बचता है, दुनिया थू थू करती है, ज्यादा देर नहीं रखते, नहीं तो और ही ज्यादा करते थू, क्योंकि इसमें राम निकल गए ना। इस देह रूपी मथुरा से 2 शब्द निकल गए, रा और माँ। राम, आत्मा राम जब तक है, जब तक ये देह का आनंद है, और जिस दिन आत्मा राम निकले इस देह का कोई आनंद नहीं, गए काम से। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए देह मिली तो इस देह का सही सदुपयोग करो बाप। ये साधन मात्र है और कुछ नहीं है, ये देह केवल साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जही परलोक सवारा। इसको पाकर के अपने परलोक को संवारो, और कुछ नहीं है। व्यवस्था बनाओ। भागवत इसलिए प्रिय है कि उसकी कोई भी कथा काल्पनिक नहीं है और कोई भी कथा शरीर से अलग नहीं है, सब कुछ शरीर में ही भागवत घटित है। 335 अध्याय भागवत में ही घटित है, हमारे शरीर में घटित है, अलग शरीर से कहीं नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा जतन करो जिससे कि ये देह मिलने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अब देह मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार देह मिली है, आपकी कोई गारंटी थोड़ी है, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड थोड़ी है कि अगली बार फिर मैं मनुष्य बनूंगा, क्या पता कुत्ता बन गया बिलैया भाई। इस बार जो बन गई तो बन गई, इस बार सद गई तो सद गई, और नहीं तो फिर 84 के चक्कर में फिर कुत्ता, फिर बिलैया, फिर ढोल, फिर लड़ैया, फिर बनते रहो जबरन के। सूरदास जी कहते हैं महाराज, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। शिवरंजनी, फिर ना बनी तो फिर ना बनेगी,
जरा दुखम पुनः पुनः। ये बुढ़ापे का दुख है, ये बुढ़ापे की कथा है, ये अपरंपार दुख है बुढ़ापा। 18वीं बार जरासंध को जब लेकर के गया है, उस समय भगवान थोड़ी देर उससे लड़े और फिर भागे, पीठ दिखा करके भागे, प्रवृष्ण पहाड़ में गए। वहां इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे थे। वहां पर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था कि अगर तुम्हारी नींद में कोई विघ्न पैदा कर देगा तो देखते ही तुम्हारे वो भस्म हो जाएगा। उसी मुचकुंद के माध्यम से भगवान ने काल यवन को भस्म कराया और फिर भगवान ने वहां से छलांग लगाई, सीधे द्वारिका में आए भगवान। द्वारका वासियों ने द्वारका के राजा के रूप में भगवान का वर्ण किया और जय जयकार लगाई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब द्वारकाधीश हो गए। पूज्य सुखदेव जी ने वर्णन किया, राजन कुछ समय के पश्चात उनके बड़े भैया दाऊ भैया का विवाह हो गया। एक राजा रैवत के बेटे जो राजा रैवत थे, उनकी बेटी रेवती से उनका विवाह हो गया। अर्जुन मेहमानी के लिए आए, कुछ दिन मेहमानी किए और फिर भगवान ने अपने ही हाथों अपनी ही बहन सुभद्रा को उनके हाथ भगवा दिया आधी रात को। अब जब खुद के विवाह की बारी आई तो उद्धव जी से चर्चा करते हैं, जबकि हम राजा हैं लेकिन हमारे लिए कोई रिश्ता आता ही नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा वो क्या है कि कोई भी बाप अपनी कन्या को देता है तो पहले थोड़ा देखता है लड़की का बैकग्राउंड कैसा है। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो कुछ ठीक ठाक नहीं है, चोरी चमारी करते थे पहले भगवान, इसलिए शायद कोई नहीं दे रहा है। मजाक मजाक बोल रहे थे। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी समय विदर्भ के एक राजा भीष्मक थे। भीष्मक की बेटी जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थे, रुक्मणी जी। 5 संतान थी जिसमें रुक्म बड़े थे और रुक्मणी जी छोटी थी। रुक्म चाहता था मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, लेकिन स्वयं रुक्मणी जी चाहती मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ हो। राजा भीष्मक भी यही चाहते, लेकिन उनके रुक्म की वजह से चल नहीं पाती। रुक्म ने जाकर के शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया, तुम बारात लेकर के आओ। मात्र 3 दिन शेष रह गए तो रुक्मणी घबरा गई, अब मैं क्या करूं। तो एक दिन सुदेव नाम के ब्राह्मण को उन्होंने पत्र लिखा और दे दिया, ये पत्र ले जाकर के तुम भगवान को दे दो, द्वारकाधीश को दे दो। वो ले जा करके पंडित जी ने वो पत्र दिया द्वारिका में भगवान को। नियत समय पर भगवान रुक्मणी जी का हरण करने के लिए वहां पहुंच गए जहां गौरी माता की पूजा करने को गई थी। रुक्म ने यूं तो बहुत व्यवस्था बना के रखी थी, दोनों तरफ तलवारधारी खड़े थे, लेकिन उन सबको भगवान ने अपनी सुंदरता से चौंका दिया और रुक्मणी का उन्होंने हरण कर लिया और रुक्मणी को लेकर के आए। रुक्म ने थोड़ा विरोध किया, भगवान ने उसको भी दंड दिया और रुक्मणी को ला करके महाराज वो कुंडलपुर में रुके। वहां कुंडलपुर में रुक करके, जो द्वारिका के बाहर है, उस कुंडलपुर में रुक करके यदुवंशियों में और भोजवंशियों में सब जगह निमंत्रण डाला गया और नियत समय पर भगवान को दूल्हा बनाया गया। भगवान दूल्हा बन करके सज गए और उनकी बारात निकलती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की बारात चलना है, अब सब अपने को तैयार हो जाओ, बारात में आनंद आना चाहिए, है ना। मेकअप लगा दो। आप सब लोगों को वो सावरिया ठीक रहेगा क्या हो सरमन बाबू? सावरिया, हाँ वही सब चित पर चित है, उससे कोई दूसरी चीज लगाते हैं तो फिर उससे वो समझ में नहीं आती। सब लोग सावरिया बोलना सबको, है ना, सावरिया बोलना सबको, ठीक है। जो सावरिया नहीं बोल
पीछे तो क्यों भैया आप लोग कसम खा के आए क्या? आवाज ही नहीं आ रही, आप लोगों की आवाज दब रही नहीं रहा से कजू तो सोचो आप, अपन लोगों की लाज है? इनसे हार जाए अपन लोग, कल को क्या बताएंगे फिर दूसरों से, अपना मुंह दिखा पाएंगे? जाके आंख में काजल, आप लोग बंद रहे ना महिलाएं, पुरुषों को देखें जरा, जाके आंख में काजल, ये 3 लड़का बोल रहे, पीछे आप लोग नहीं बोल रहे, सबको बोलना पड़ता है भाई, आप लोग बोलो प्यार से, सब लोग बोलो तो सही, जाके आंख में काजल, आप मत बोलो बच्चे लोग, ठीक है? जाके आंख में काजल सावरिया, अब अच्छे से बोलो भाई, सब लोग खूब जोर से बोलना है ना, अब सब लोग मिलके बोलो, जाके पाँव में पायल, जाके आंख में काजल, जाके पाँव में पायल, जाके आंख में काजल, सावरिया ओ सावरिया, सावरिया ओ सावरिया, सावरिया ओ सावरिया, सावरिया ओ सावरिया, बड़ा प्यारो लागे सावरिया, बड़ा प्यारो लागे सावरिया, बड़ा प्यारो लागे सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, यशोदा को लाला सावरिया, यशोदा को लाला सावरिया, आयो नंद लाला सावरिया, आयो नंद लाला सावरिया, अरे सावरिया ओ सावरिया, सावरिया ओ सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, बड़ा प्यारो लागे सावरिया, नीको लागे सावरिया। बोला द्वारकाधीश भगवान की जय। आमने सामने तो मंडप बने थे, बस 10 की दूरी में तो मंडप थे, बारात जैसी लगी, मंडप में द्वारचार के समय महिलाएं खड़ी हो गई, माताएं, और दरवाजे 4 में जो माताएं उस दिन गारी गाती हैं भयंकर रूप से, अब यहाँ मैंने नहीं देखा, और गाती भी हो तो क्या पता, हमारी तरफ तो भयंकर गाती महाराज को, साधारण व्यक्ति की तो चोटी खड़ी हो जाए। हाँ, एरे 16 बाप के, एरे 18 जात के, ऐसो पड़वा देखो तो एरे 16 बाप। कुंडलपुर की माताएं भगवान कृष्ण को ऐसे ही कुछ बोलते हैं महाराज, गारी तो गारी, जैसे कुंडलपुर की माताएं बोली, मुकुट धर सावरे रे लाला, मुकुट धर सावरे रे लाला, दोई बापन के जाए, मुकुट धर सावरे रे लाला, दोई बापन के जाए, मुकुट धर सावरे रे लाला, दोई बापन के जाए, मुकुट धर सावरे रे लाला, दोई बापन के जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, ब्याह ऐसे ही होना चाहिए, कोई धोखा से नाचना नहीं तो बहुत पाप लगेगा। हाँ, इतने बड़े पापी हो जाओगे कि कोई से बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए गलती मत करना, अगर हाथ खुले भी हो तो बांध लेना, भगवान का ब्याह हो रहा है। अच्छा, साधारण व्यक्ति का ब्याह होता है तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, ऐसा नाचते रे बाप, ऐसा नाचते, ऐसा लगता है जैसे इतने फड़फड़ाते हैं, लगता है इनको जल्दी जूते सुंघाओ। मुकुट धर सावरे रे लाला, कोई बापन के जाए, मुकुट धर सावरे रे लाला, कोई बापन के जाए, मुकुट धर सावरे रे लाला,
बूढ़ी मैया ये आखिरी जी का बढ़िया है, हमें पता है। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, एक बाप मथुरा बसे रे लाला, एक बाप मथुरा बसे रे लाला, एक बाप मथुरा बसे रे लाला। तू जो गोकुल ग्राम, अरे हाँ, तू जो गोकुल ग्राम मुकुटधर सावरे लाला, कोई पावन के जाए मुकुटधर सावरे लाला, कोई पावन के जाए मुकुटधर सावरे लाला, कोई पावन के जाए मुकुटधर सावरे लाला, कोई पावन के जाए। एक मैया आई और आकर के बोलने लगी, लाला तुम्हारे घर में प्यार पद्धति तो है ही नहीं, काहे को आ गए? बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला। आधी रात भगाए खुदाई ने, आधी रात भगाए, आधी रात भगाए मुकुटधर सावरे पावन के जाए मुकुटधर सावरे लाला, कोई पावन के जाए मुकुटधर सावरे लाला, कोई पावन के जाए मुकुटधर सावरे लाला, कोई पावन के जाए। एक देखो सियानी मैया ने तुम्हारी नाक काट ली, हाथ तुम्हारी मुकुटधर सावरे रे लाला, कोई पावन के जाए मुकुटधर सावरे रे लाला, कोई पावन के जाए। कुंती बुआ आपकी रे लाला, कुंती बुआ आपकी रे लाला, कुंती बुआ आपकी रे लाला, कुंती
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। चले यार बाहर चला गए ओए पीछे चला पीछे बना पीछे से सही बात है चल पीछे साइड चला गया ओए मेरे पैर अकड़ लगाओ ना चल लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। क्या
कन्हैया बोल चाहिए बंसी बजावे वालो कन्हैया बोल चाहिए रे बंसी बजावे वालो कन्हैया बोल चाहिए रे बंसी बजावे वालो कन्हैया बोल चाहिए रे बंसी बजावे वालो ओ बंसी बजावे वालो ओ बंसी बजावे वालो ओ बंसी बजावे वालो ओ बंसी बजावे वालो कन्हैया बोल चाहिए रे 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 बंसी बजावे कन्हैया बोल चाहिए रे बंसी बजावे वालो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए भगवान का अब हमारे मुख्य जजमान से पूजन करवा देते हैं। ये क्या और आजादी में फिर 84 के चक्कर में घूम रहा है लोग बात। चलिए मुख्य जजमान शीतलेदं जगन्माता शीतलेदं जगद्पिता शीतलेदं जगद्धात्रे शीतलाय नमो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वायां मन्त्रपुष्पाञ्जले हरे ॐ मा जगनेन जगनमसन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सदं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरे ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्मे प्रचोदयात् हरि ओम् गतपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीशक्तिः